बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट कर चुके थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये फोर्थ स्टेज पे या फोर्थ नंबर पे एडवर्ब की बारी आ रही थी। यानी एडवर्ब की डेफिनीशन और उसके बारे में यानी 7 बर्निंग कंसेप्ट सामने पढ़े थे। अब एडवर्ब को चूंकि आप लोग समझ चुके हैं कि एडवर्ब जो है उसकी डेफिनीशन में 3 कंसेप्ट है कि या तो वो वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करता है, तब्दील करता है, या एडजेक्टिव को, या फिर एडवर्ब की मीनिंग में चेंजेस करता है। इसलिए आज उसके टाइप्स हम पढ़ेंगे। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एडवर्ब। अब टाइप्स ऑफ एडवर्ब में जाने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और जो सब्सक्राइबर है वो शेयर, कमेंट्स और लाइक के बटन पर अपनी पार्टिसिपेशन का इजहार लाजमी किया करे। आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ एडवर्ब। यानी एडवर्ब के कितने टाइप्स हैं। अगरचे आप लोग गूगल कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको एडवर्ब के जो है यानी 5 या 3 टाइप्स मिलेंगे, जो एक ट्रेडिशनल वे चलता आ रहा है। लेकिन चूंकि हम क्या करते हैं, यानी एक उस चीज़ को यानी उस ट्रेडिशनल वे को पसंद नहीं करते, इसी वजह से मैंने यानी सर्च आउट किया है कि एडवर्ब की मैंने 7 टाइप्स निकाले हैं। स्क्रीन पे आप लोग देख भी सकते हैं। अब इस 7 टाइप्स को समझने के लिए एक ही की बताता हूँ कि कैसे उन टाइप्स को एक ही की से आप लोग जो है स्टडी करेंगे। वो एक ही की या कंसेप्ट जो है वो कौन सा है, यानी आप लोग उसके टाइटल जो भी उसका नाम होगा टाइप्स ऑफ एडवर्ब में, जो भी उसका टाइटल होगा उस टाइटल में उसका कंसेप्ट छुपा होता है। यानी पहले उसके टाइटल को समझे। जब आप टाइटल को समझेंगे तो ऐसा समझे कि आपको टाइप्स ऑफ एडवर्ब की सब कुछ की समझ आ गई। यानी इसका जो कंसेप्ट होता है इसके नाम में ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब फर्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब की तरफ हम जाते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है लेकिन मैंने इंतहाई आसान बनाया है आप लोगों के लिए। एक है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक है एडवर्ब ऑफ डिग्री। लेकिन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को कैसे, जैसे उर्दू में फ्रीक्वेंसी फिजिक्स में आप लोग कहते हैं यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, यानी कसरत, तादाद या शिद्दत के बारे में इस्तेमाल होता है। या अंग्रेज़ी में फ्रीक्वेंसी जो आप लोग यानी उसके एडवर्ब्स कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑलवेज या समटाइम्स या ऑफन या यूजुअली या फ्रीक्वेंटली या रेयरली या हार्डली या एवर या जनरली। यानी अगर आप लोग इसको मज़ीद भी समझने की तरफ आएंगे तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किस चीज़ को ज़ाहिर करती है, मुद्दत की नौइयत को ज़ाहिर करती है कि या जो वो मतलब है एडवर्ब में वो मॉडिफिकेशन ला रहा है वो रोज़ाना की बुनियाद पे ला रहा है या कभी कभार ला रहा है या मुश्किल अंदाज से ला रहा है या आम तौर पर ले आ रहा है। इस किस्म का जो मतलब निकालता है यानी फ्रीक्वेंसी वाला, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है। फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे आप लोग मुलाहिजा कर सकते हैं, यानी शी नॉर्मली ईट्स 3 मील्स अ डे। यानी एक ही दिन में 3 खाने वो खाती है। अब यहाँ पे ईट्स को देखें, खाने से मुतल्लिक है तो ईट्स चूंकि वर्ब है तो इसकी मॉडिफिकेशन यहाँ पे हो रही है नॉर्मली से। ये नॉर्मली जो लगा हुआ है ये क्या चीज़ ज़ाहिर करता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ज़ाहिर करता है। यानी उसकी मुद्दत को ज़ाहिर करता है या उसकी जो है मुद्दत की नौइयत को, कि नॉर्मली आम तौर पर यानी डेली बेसिस पे या नॉर्म तो या आम हालत में क्या होता है, यानी उसकी मुद्दत या अरसे की नौइयत को ज़ाहिर करता है। इस तरह दूसरे नंबर पे हमारे पास है यानी एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर कहते हैं तरीके को, ढंग को कहते हैं, मेथड को कहते हैं, सलीके को कहते हैं। या एडवर्ब्स अगर आप इंग्लिश में उसके नोट करना चाहे स्क्रीन पे भी मुलाहिजा कर सकते हैं। चेयरफुली
एफिशिएंटली, पेनफुली, केयरफुली, स्लोली, बैडली, इजली, वेल, क्विकली। अब अगर एडवर्ब ऑफ मैनर की तरफ आप जाते हैं अंग्रेजी में, तो जितना भी हाउ यानी हाउ से शुरू होने वाला फिक्रा होता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर में आता है। कैसे? यानी द चिल्ड्रन वर प्लेइंग हैप्पीली विद देयर टॉयज, यानी बच्चे जो थे वो खेल रहे थे बड़े बखुशी अंदाज से अपने खिलौनों के साथ। अब यहाँ पे प्लेइंग जो है वो क्या है? एडवर्ब है। अब वो हैप्पीली जो है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर उसके साथ, यानी प्लेइंग वर्ब है और हैप्पीली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है कि किस खुशी के अंदाज में, या सैडली खेल रहे थे, या अच्छे अंदाज से खेल रहे थे, या आसान अंदाज से खेल रहे थे। इसी तरह ये एडवर्ब ऑफ मैनर को जाए। इस तरह एडवर्ब ऑफ टाइम जो वक्त का तयन करे, वक्त की मालूमात दे दे, यानी जब भी व्हेन के बाद व्हेन लगा ले तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम में आता है। फॉर एग्जाम्पल एडवर्ब्स ऑफ टाइम में यानी आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, नो, यस्टरडे, सून, लेटर, येट, टुमारो, ऑलरेडी, टू नाइट, टुडे, द लास्ट मंथ। यानी शी, अब एग्जाम्पल को देखे, शी वुड ऑलरेडी गॉन व्हेन वी गॉट देयर, यानी वो पहले से जा चुकी थी जब हम वहां पहुंचे। ठीक है जी। गॉड देयर से मुराद है, यानी गॉड का लफ्ज़ी मतलब होता है हासिल करना, यानी जब हम वहाँ पहुँचे वो ऑलरेडी जा चुकी थी। ऑलरेडी यहाँ पे जो है ये किस चीज़? एडवर्ब ऑफ टाइम को ज़ाहिर कर रहा है, यानी वक्त का तयन कर रहा है। अब देखें एडवर्ब ऑफ नेक्स्ट जो हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी वेयर के मानों में जो जगह की मालूमात हमें दे दे। ऑफ, अबाव, अब्रॉड, अवे, बैक, हेयर, आउट्स, यानी हिज चिल्ड्रन गो एवरीवेयर। अब उसके बच्चे जो है हर जगह जो है यानी गए हैं, यानी यहाँ से एवरीवेयर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी जगह की मालूमात हमें दे रहा है। ठीक है जी। इसके बाद एडवर्ब ऑफ डिग्री और फ्रीक्वेंसी में मैंने बताया था कि मुद्दत की नौइयत में, और यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री में काम की नौइयत के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल हाउ मच, कि कितना हुआ है, वेरी, क्वाइट, टू, वेरी, एक्सट्रीमली या डीपली। फॉर एग्जांपल आई एम नॉट एब्सोल्युटली सर्टन आई पोस्टेड हियर, यानी आई एम नॉट एब्सोल्युटली सर्टन आई पोस्टेड इट। तो यहाँ पे वो कहता है कि एब्सोल्युटली जो है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है, यानी उसकी काम की नौइयत को जाहिर करता है। और यहाँ पे एब्सोल्युटली जो है किस चीज़ को जाहिर करता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री को। इसके अलावा नंबर 6 पे है एडवर्ब ऑफ एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन कहते हैं तशखीस को, असेसमेंट को, एग्जामिनेशन को या मुआयना को। अब उसका अगर इंग्लिश में वर्ड ढूंढ ले, अपेरेंटली, क्लियरली, फ्रेंकली या फॉर्चुनेटली। डेविड इज क्लियरली अनहैप्पी टू बी हियर। एग्जाम्पल आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। डेविड जो है वाज़े तौर पे नाखुश है यहाँ रहने में, यानी यहाँ पे क्लियरली जो है ये उसकी एवेल्यूएशन को जाहिर करता है, ये उसकी असेसमेंट, मुआयने को जाहिर करता है कि हमने मुआयना किया कि डेविड कब से खुश नहीं था। अब कंजंक्टिव एडवर्ब्स, यानी इसमें कौन कौन से आते हैं? जो दो फिक्रों को मिलाते हैं। अकॉर्डिंगली, बिसाइड्स, इक्वली, नो, एडिशनली या नेमली। फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट वांट टू गो बिसाइड्स आई एम टायर्ड, यानी मैं नहीं चाहता, टू गो यानी मैं जाना नहीं चाहता, इसके अलावा बिसाइड आई एम टायर्ड, अगरचे मैं थका हुआ भी हूँ। तो यहाँ पे बी साइड जो है यानी दो ऊपर वाले फिक्रे को और नीचे वाले फिक्रे को मिला रहा है, तो ये कंजंक्टिव एडवर्ब है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।